इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर दिल्ली में लगातार जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो बेहद खराब होता जा रहा है, जिसको लेकर के ये तमाम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें लिखा है दिल्ली नीड्स 3 नॉट 10 फ्लोर टावर्स, अरावली इज नॉट रियल एस्टेट, रिज है तो कल है। तो ये तमाम जो स्लोगन्स हैं वो लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे प्रदर्शन जो दिल्ली भर में चल रहा है किस तरह देखते हैं इसको। देखिए, हाल बहुत बुरे हैं। हमारे जो घर के लोग थे, बुजुर्ग, वो बाहर निकल पाते थे। पहले ठंडी हवा के लिए गेट खोला जा सकता था। आज के टाइम पे इतनी दशा हो गई है बुरी कि हमारे नाना नानी दादा दादी घर से बाहर नहीं निकल सकते बिल्कुल भी। और क्या कहते हैं, जो जब भी गेट खोलते हैं हमारे घर के अंदर ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एक गरीब आदमी, क्या कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली का एयर प्योरीफायर लगा सकता है? कोई लगा सकता है एयर प्योरीफायर? यहाँ पे कितने लोग होंगे वो एयर प्योरीफायर नहीं लगा सकते। क्रैकर्स इन्होंने जलवा दिए। AQI मीटर के सामने, क्या कहते हैं, ट्रक चलवा रहे हैं अपना, क्या जिससे कि AQI मीटर का वो मीटर डाउन हो। ठीक है, अब ये चीज़ जो इनको रोड पे करनी चाहिए, जो चीज़ इनको रोड पे करनी चाहिए वो चीज़ ये AQI मीटर के सामने कर रहे हैं। ये चीज़ देखने लायक है। सुबह घर से बाहर निकलते हैं, रोड अच्छी तरीके से विजिबल नहीं हो पाता है। बताइए, अभी जो पोल्यूशन की जो मात्रा लगातार बढ़ रही है, 400 से 450 के आसपास है, किस तरह की समस्या होती है घरों से निकलने में और क्या सावधानियां बरत रहे हैं? देखिए, रोड पे निकलने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है एक आम आदमी को। बाइक पे आदमी निकल नहीं सकता सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे निकलने से ना, क्या कहते हैं, हमारे को सोचना पड़ता है कि क्या कहते हैं कि इस रोड पे जाएं कि नहीं जाएं। सारा रोड विजिबल नहीं है, रोड पे कहाँ गड्ढा है कहाँ गड्ढा नहीं है। आदमी क्या करेगा, परेशान होगा। जॉब पे जाने के लिए कितने परेशानी है। मैं अपने कॉलेज जाता हूँ, मेरे को कॉलेज जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह नोएडा जाना पड़ता है कि हमारे को क्या परेशानियां नहीं आ रही है, बुजुर्गों को परेशानियां नहीं आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। इनको सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो क्या कहना चाहेंगे, बुजुर्गों को किस तरह की समस्या हो रही है इस प्रदूषण के? सांस की प्रॉब्लम ज्यादा फैल गई है भैया, से बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम फैल रही है। चल नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं। कहाँ बैठे आदमी, कब तक अपने घर में बंद रहेगा आदमी? मुझे ये बात बताइए। कोई पेड़ पौधों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेड़ों की छटाई में ध्यान नहीं दे रहे, पेड़ों की धुलाइयों पे ध्यान नहीं दे रहे। आप देख लो कितने पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, इन पे धूल देखिए ना, कितनी धूल जमी हुई है। तो ये कहाँ जा रही है? सब आदमी के अंदर ही जा रही है ना, सारा नाक के जरिए से अंदर जा रहा है। पोल्यूशन फैला हुआ है बहुत ज्यादा। ये सरकार सोई हुई है, इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोग भी हमारी मदद करो भाई, इस चीज को रोका जाए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्याएं हो रही है, क्या सरकार से कहना चाहेंगे, इस पोल्यूशन का क्या निचोड़ निकाला जाए? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अपने कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी लेकर आए, इस पोल्यूशन को हटाएं। चलिए, फरारी इसकी समस्या को हल करें, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में ही आके ज़्यादा जागरूक होता है। दिल्ली के लोग सुबह से निकलते हैं शाम तक, खांसी जुकाम में बच्चों की हालत खराब हो रही है। स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं बच्चों को। बताया जा रहा है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, एक दिन में अगर सांस लेते हैं तो 12 सिगरेट का जुकाम होता है। कितना सुरक्षित समझते हैं राजधानी दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। दिन प्रतिदिन सोल्यूशन क्या आपके हिसाब से? सोल्यूशन बस यही है, जानते तो सभी है। दिवाली का समय था, दिवाली सब लोगों ने धूम धड़ाके से पटाखे फोड़े, इसका छठ पूजा भी बनाई गई। क्या लगता है कि क्या कमी है और क्या कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए और दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं राहत मिले? सर, अगर किसी चीज पे पाबंदी लगाए तो प्रॉपर लगाए, क्योंकि बम पटाखे बंद करने से कुछ नहीं होगा। अब जब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा? पर्यावरण तो रास्ता क्या है? हाँ जी, रास्ता बस यही है सर, पर्यावरण को स्वच्छ किया जाए और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। इस तरह से जो प्रदूषण लगातार आप लोग कर रहे हैं, इससे पहले भी इंडिया गेट पे किया था, क्या इससे जनता जागरूक होगी? और जो हालांकि जितना सरकार की काम है उतना जनता का भी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से क्या कुछ निचोड़ निकलने वाला है? सर, जनता तो जागरूक होगी, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा उसके लिए, तभी काम हो सकता है। क्या लग रहा है, क्या निचोड़ निकलेगा इस प्रदर्शन? लगातार आप कई समय से आप कर रहे हैं। पहल तो करनी पड़ेगी, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। सरकार की आंखें बंद है, सरकार की आंखें तो खोलनी पड़ेगी ना। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। सरकार को पता है कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, मगर फिर भी सरकार क्या कर रही है? एक केजरीवाल जी ने लॉलीपॉप दिया था ऑड इवन वाला, परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं था वो, हर साल सेम चीज चलती रहती है। तो इनको भी तो देखना चाहिए ना कि भाई जनता के ऊपर ही पाबंदियां लगाएंगे, खुद कुछ स्टेप क्या उठा रहे हैं।
अच्छा, इसको किस तरह देखते हैं कि ये कोई पोल्यूशन की जो समस्या है, जो कोई पहले एक साल की नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है। तमाम सरकारें दिल्ली में आई है, गई है, और फिर से मौजूदा सरकार है। आखिरकार क्यों ऐसा कुछ निचोड़ नहीं निकल पा रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण को खत्म कर दिया जाए? देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे जब तक पेड़ काटे जाएंगे तब तक ये पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि पेड़ ही हमें साफ हवा देता है, साफ सांस लेने के देता है। अगर हम उन्हीं को काटते रहेंगे, साथ में हमारी जो दिल्ली के सराउंडिंग अरावली पर्वत है उनमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े बिल्डर आ चुके हैं। जब वो खत्म हो जाएंगी, जब हवा हमारे पास बाहर से ही पॉल्यूशन वाली आएगी, तो कैसे होगा फिर? दिल्ली में पुरानी जो कॉलोनीज थी उनमें पेड़ लगे हुए थे, हरी भरी कॉलोनीज थी, आपने भी देखा होगा। अब वहां पर मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बन रही है। अब उनको बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। हम एक डाल भी काट दे तो 10,000 रुपए 50,000 रुपए का जुर्माना हो जाता है, एनजीटी लगा देती है। उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उन पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो हमें साफ हवा देगा उसी को खत्म कर देंगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे? सरकारें तो ये काम कर रही हैं। प्रदूषण से किस तरह की समस्याएं आ रही है? क्योंकि आप लोग बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं हो रही है इस प्रदूषण के चलते? देखिए, बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन से हमें सर्दी जुकाम लगने लग जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है, बुखार चढ़ जाता है, ठीक है, और सर में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, हम साफ से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखला दीजिए जहाँ पर हाथों में तख्तियां लिए हुए ये तमाम जो लोग हैं, और लगभग हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। तमाम एक जगह एक पूरा कैमरा रोल करके दिखला दीजिए, जहाँ पर पूरे लगभग 1000 के आसपास पूरे लोग हैं, ज्यादा ही होंगे, जो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर कि इन लोगों को किसी भी तरह से जो प्रदूषण से निजात मिले, जिसको लेकर के यहाँ पर जंतर मंतर पे आए। और सीधे तौर पर इनके साथ में यही कहना है कि लगातार इस तरह से प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार को जगाने की कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली में एक लेवल बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण में किसी भी तरह से नियंत्रण अभी तक नहीं है। और अब ऐसे में देखना होगा कि ये प्रदर्शन और इस तरह के प्रोटेस्ट वाकई में कितने कारगर साबित होते हैं, कि दिल्ली के प्रदूषण में कितना रोक लग पाएगा और क्या कुछ नया कदम होगा तो दिल्ली सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संजय सक्सेना।